बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की उड़ान जारी, मुआशी अशारिये मुस्बत। 100 इंडेक्स में 1488 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,73,889 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। हमजा गिलानी कराची से हमारे साथ मौजूद है। हमजा, बताइएगा क्या वजूहात बताई जा रही हैं? साल के इख्तिताम पर भी हम पॉजिटिव देख रहे हैं स्टॉक मार्केट। जी बिल्कुल, 100 इंडेक्स ने आज जब ओपनिंग की तो रिकॉर्ड तेजी के साथ ओपनिंग की। 1,72,000 पर हमने क्लोजिंग देखी थी, लेकिन जब आज मार्केट का आगाज़ हुआ तो 100 इंडेक्स ने नई तारीख रकम की। 1,73,000 की नफसाती हद से 100 इंडेक्स ने ओपनिंग की, जो इससे कबल हमने कभी नहीं देखी थी। उसके बाद फिर 100 इंडेक्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फ़ौरन ही 1,74,000 की हद क्रॉस कर दी। 2,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ऑल टाइम हाई 1,74,400 का देखा गया। इस वक्त आप ट्रेडिंग स्क्रीन पर देख सकते हैं 1,73,800 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 1400 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा है, सेकंड हाईएस्ट है। वजूहात क्या है कि इतनी रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है? मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान, स्टॉक एक्सपर्ट है, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए ये एक और हिस्टोरिकल डे है और इसको जो हिट किया हुआ है यूएई की जानिब से जो एक्वायर किया है फौजी फाउंडेशन के स्टॉक्स, उसमें जो है ना वो आज डेवलपमेंट हुई है और वहीं से जो तेज़ी का कंटिन्यूशन थी वो हमने देखा मार्केट के अंदर। और वही जो है ना वो जब से ही मार्केट स्टार्ट हुआ तो मोमेंटम जो था वो काफ़ी बिल्ड था, कंटिन्यूशन थी। लास्ट वीक जो मार्केट को क्लोज हुआ वो भी एवर हाई था। तो जब से ही हम देख रहे हैं कि जो मुसलसल बाइंग है वो इन स्टॉक्स में मौजूद है, चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस हो, फर्टिलाइज़र हो, तो मोमेंटम काफ़ी बिल्ड था। और उसकी रीज़न भी ये थी कि जिस तरह से हमारे जो लोकल इन्वेस्टर का बेस मार्केट में बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स इस मार्केट में एंगेज हुआ है, तो फॉरेनर्स भी अगर सेल करता है तो वो मार्केट के अंदर इतनी डेप्थ मौजूद है, इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे कि मार्केट इसको जो है ना वो बेयर भी करती है और नए हाई भी बनाती है। बहुत शुक्रिया। लिक्विडिटी मुसलसल आ रही है स्टॉक मार्केट में, एक जो लहर है रिकॉर्ड तेजी की वो बरकरार है, सरमायाकारों का एतमाद बहाल है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो रही है और गुड न्यूज़ इज लाइव। यही वजह है जिसकी 100 इंडेक्स ने जो है वो ऑल टाइम हाई किया है और ये मोमेंटम बरकरार रह सकता है। आइंदा वाले दिनों में 100 इंडेक्स मजीद हाई बना सकता है। जी राइट, बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी आपका। आगे बढ़ते हैं। एनडीएमए ने आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुमकिन बारिशों से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी कर दी है। मगरबी हवाएं आज रात पाकिस्तान में दाखिल होंगी। मगरबी हवाओं की आमद से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्किल है। मगरबी हवाओं के सिलसिले में कल से मज़ीद शिद्दत आएगी। 31 दिसंबर को बलाई और बस्ती इलाकों में बारिश मुतवक्किल है। असरात 2 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान है। नारान, कागान, सबात, दीर, कोहस्तान, मरी, गलियात, स्कर्दू, हुंजा समेत मुतअद्दिद इलाकों में बर्फबारी मुतवक्किल है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी इम्कान है। जबकि महकमा मौसमियात ने आज से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है और बर्फबारी की भी पेशगोई है। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा और बारिश का यह सिलसिला 2 जनवरी तक बालाई इलाकों में बरकरार रहेगा। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगी हरीम जदून। देखिए, जुड़वा शहरों में मौसम अबर आलूद है। आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी है। अलबत्ता अगर आज रात की बात कर ले तो बलोचिस्तान में आज रात से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर जो इलाके हैं उनमें कल से बारिशें जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। गरज चमक के साथ ये बारिशें होंगी और ये 2 जनवरी तक बारिशों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, जिसके बायस मौसम काफ़ी सर्द हो जाएगा। और आज भी मौसम काफ़ी खुश्क और अबर आलूद है और सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा देखने में नजर आ रहा है। इस हवाले से महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि कल से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज़ बारिशें जो है गरज चमक के साथ बारिशें वो शुरू हो जाएंगी। तो ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें सफ़र करने से परहेज़ किया जाए। और बता आज की अगर बात कर ले तो मौसम काफ़ी अबर आलूद और खुश्क है। जी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा सजा याफ्ता लोग आए। पीटीआई की जानिब से पहली खिलाफ वर्जी मेन गेट पर की गई। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी करने वाले उसी माइंडसेट वाले हैं जो मुकद्दस मकामात का एहतराम नहीं करते। सुहेल आफरीदी के साथ आने वालों ने वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की। वहाँ पर ये कुछ ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी और जिनके पास ID कार्ड्स भी नहीं थे। दे वॉन्टेड टू एंटर द प्रेमिसेस। ये बिल्कुल ऐसे कोई मासी का वेड़ा थोड़ी है कि जिसका दिल करे उठे और उठा के वहाँ पे आके छलांगे मारता फिरे। ये एक कायदे और ज़ाब्ते के तहत चलती चीज़ है जिसके अंदर आपने इसका एहतराम अपने ऊपर खुद लागू का। मुकरमा की ताज़ीम, जहाँ मदीनातुल मुनव्वरा की ताज़ीम का सवाल है,
वहाँ पर अगर ये इसी तरह के नारे, और कोई उनका हदफ उस वक्त भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक्त भी हदफ तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की थी, उनकी फैमिली की थी। इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का ऐलान, सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आज इसराइल के सोमाली लैंड को तस्लीम करने के फैसले पर हंगामी इजलास मुनक्किद करेगी। वाज़ेह रहे कि सोमाली लैंड को तस्लीम करने के इसराइली फैसले की इस्लामी ममालिक समेत यूरोपीय यूनियन ने भी मजम्मत की है। इसराइल पर सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। भारत में क्रिसमस के दौरान तोड़ फोड़ पर दफ्तर खारिजा का रद्दअमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है हिंदुस्तान में अक़लियतों पर जुल्म सितम नहायत तशवीशनाक अमर है। भारत में क्रिसमस के दौरान तोड़ फोड़ के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। भारत में रियासती सरपरस्ती पे मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत में मुसलमानों के घरों की मिसमारी की जा रही है। आलमी बरादरी को इन वाक़यात का नोटिस लेना चाहिए। आलमी बरादरी को भारत में कमज़ोर तबकात के बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात करने चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली बैनुल-अक़वामी कवानीन और आलमी उसूलों के खिलाफ है। एजना पर भारतीय मनसूबे से पाकिस्तान की आबी, ज़रई और माहौलियाती सलामती को खतरात लाहक होंगे। भारत बाज ना आया तो उसको हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा। भारत को एक तरफा इक़दामात तर्क करके बैनुल-अक़वामी मुआहदों की मुकम्मल पासदारी करना होगी। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके जनूबी एशिया में कशीदगी, अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। दरियाई चिनाब में पानी के बहाव में अचानक कमी भारतीय आबी जारियत का वाज़ेह सबूत है। पानी पाकिस्तान की डेडलाइन है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मंजूर शुदा पतंगबाजी का सामान इस्तेमाल करने की इजाज़त। रजिस्टर्ड दुकानदार ही पतंगबाजी का सामान फरोख्त कर सकेंगे। मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और सेलर्स की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगी। चरखी के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। धाती तार, नायलॉन, प्लास्टिक या तेज़ मांझा ममनू। रजिस्टर्ड दुकानदारों को सर्टिफिकेट नुमाया आवेज़ा करने की, स्टॉक फरोख्त और नकलो हरकत का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना लाजिम होगा। सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया पर खवातीन के खिलाफ नाजेबा पोस्ट लगाने वाले मुल्जिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। वकील मुद्दई मुकदमा रिजवान अब्बासी ने कहा कि मुल्जिम तैयब डार FIR में नामजद है। मुल्जिम के मवाद सोशल मीडिया पर फैलाने के शवाहिद भी मौजूद हैं। वकील मुल्जिम ने कहा कि मेरे बेटे ने फेसबुक पर सारी पोस्टें लगाई, बेटा कुछ करे तो बाप के खिलाफ केस नहीं बन सकता। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, समाअत का हवाल बताइएगा। हसीब से रब्ता करने की कोशिश कर रही हैं। आपको बताएं कि वकील मुल्जिम ने कहा कि मेरे बेटे ने फेसबुक पर सारी पोस्टें लगाई हैं, बेटा कुछ करे तो बाप के खिलाफ केस नहीं बन सकता। मेरे नाम के सिम बेटा इस्तेमाल करता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा इतना खतरनाक है तो फिर बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए।